So we always come in every day from the side of this ranger station, and there's another ranger station over here at Walker Creek. Yeah. So they kind of do this side of the park down. This is to reduce fuel loads and part of our burning prevention. Fire at this time when the fire is To us being here. Yeah, I'm here, mate. I'm here. Yo. SVL 115. 245. सेफ रहे, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि उसने जैसे मैं पीछे की खोल रही, किसी ने आगे की उसकी पट्टी के यहाँ से ढीला कर दिया, कुछ हो गया, तो वो तो जैसे इसको सेंस तो हो ही गया था, पानी पास में ही है ना, लगा मैं ऐसे कर रही, यहाँ मारी उसने पूछ यूँ करके, यूँ तो मैं ऐसे जंप करके यूँ पड़ी और वो पलट के वापस मेरे ऊपर आया। फिर मेरा स्टाफ था, उसने हाथ पकड़ के खींच लिया। प्रेम कंवर सक्तावत ये नाम जाना पहचाना है, लेकिन ये देश की पहली महिला रेस्क्यू बनी है जिन्होंने क्रोकोडाइल के रेस्क्यू किए हैं। कोटा ही नहीं, कई जगहों पर इन्होंने क्रोकोडाइल के रेस्क्यू किए हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ट्रेनिंग लेकर आई है किस तरह से आप क्रोकोडाइल का रेस्क्यू कर सकते हैं और किस तरह से क्रोकोडाइल अगर आप पर हमला करता है तो आप उसका बचाव किस तरह से कर सकते हैं। प्रेम जी, आप ऑस्ट्रेलिया होकर आई हैं, आपने वहाँ पे कई जो वाइल्ड लाइफ जो लोग हैं उनसे भी आप मिले होंगे, क्या अलग वहाँ पर आपको देखने को मिला है? अपने देश के अकॉर्डिंग क्या ऐसा देखने को मिला कि क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किस तरह से करते हैं वहाँ? नमस्कार। हम लोग यहाँ पे क्रोकोडाइल के रेस्क्यू तो करते आ रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन क्रोकोडाइल वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी बात ये जानने को मिली है कि पानी में क्रोकोडाइल का रेस्क्यू कैसे किया जाए, ये सीखने को मिला है। क्योंकि डार्विन शहर जो है समुद्र किनारे है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है टूरिस्ट वहाँ के पब्लिक को बचाने के लिए वहाँ डार्विन के आसपास के क्षेत्र में इससे क्रोकोडाइल रेस्क्यू करके वहाँ से क्रोकोडाइल को रिमूव कराती है। तो हम लोग बोट से समुद्र में जाते थे और वहाँ पे ट्रैप और स्नेर से क्रोकोडाइल को रेस्क्यू करते थे और वापस उनको रिलीज़ करते थे। वहाँ एक स्टैंडर्ड लेवल से रेस्क्यू किया जाता है कि ताकि रेस्क्यू करने वाला भी सेफ रहे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले क्या रस्सी लगानी है या जीप टॉय लगाना है, कब उनकी आँखें कवर करनी है, कब पीछे बांधना है, रिलीज़ करते टाइम का कौन सी स्टेप लेनी है, कहाँ रिलीज़ करना है। क्रोकोडाइल अगर रेस्क्यू करने के बाद घबरा रहा है या छटपटा रहा है तो उसको रिलैक्स करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाए वो भी सीख के आई हूँ मैं। ड्रग्स के बारे में भी सीखे, कितनी डोज देनी है वो भी सीख के आई हूँ मैं। क्रोकोडाइल स्ट्रेस में ना आए और हैप्पी फील करे रेस्क्यू के बाद, उसके लिए भी ड्रग्स होती है, वो भी सीखा है मैंने। उसके बाद हम लोग रेस्क्यू सेंटर पे लाते थे, उनके लिए अच्छी सी फैसिलिटी होती थी, छाया फव्वारे और ठंडी जगह होती थी। और वाइल्ड लाइफ के लिए भी अच्छी फैसिलिटी होती है, वहाँ पे एसी वगैरह लगे रहते हैं। और वहाँ के रेंजर्स के लिए भी बहुत फैसिलिटी है, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे हाउस वगैरह, और टूरिस्ट के लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छी सी फैसिलिटी होती है, हेलीकॉप्टर वगैरह, बोट्स वगैरह, बहुत अच्छी फैसिलिटी और बहुत अच्छी चीज़ें मेरे को वहाँ पे सीखने को मिली क्रोकोडाइल की। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोटा में भी आपने काफ़ी रेस्क्यू किए होंगे क्रोकोडाइल का, कोई ऐसा उदाहरण जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? क्रोकोडाइल के रेस्क्यू तो बहुत सारे किए हम लोग, सिर्फ मैंने नहीं, हम लोग एक टीम है जिसमें हमारे अधिकारी और स्टाफ भी हमारे साथ काम करते हैं। मैं उसका सिर्फ एक हिस्सा हूँ। और जैसे ये चंबल नदी है, इसमें जगह जगह डैम बने हुए हैं, बारिश के टाइम में डैम के गेट खुलते हैं तब क्रोकोडाइल डिस्टर्ब होते हैं और रिहायशी इलाके की तरफ मूव करते हैं और ऐसी स्थिति में उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं या कोई और जानवर या इंसान, बच्चे वगैरह पत्थर फेंकना ऐसे भी कर देते हैं बहुत सी बार। और 2018 में एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हो गई थी कि क्रोकोडाइल ने मेरे को पूंछ से अटैक किया था, पर इंटेंसली अटैक नहीं था वो, उसमें उसकी गलती नहीं थी। क्या हुआ था कि वो जो क्रोकोडाइल था वो 12 से 14 फीट के आसपास था, काफ़ी बड़ा और हेल्दी क्रोकोडाइल था जिसको हमने रेस्क्यू बड़ी मुश्किल से किया था।
उसको बहुत मेहनत लगी थी रेस्क्यू करने में। और जब हम उसको लेके गए क्रोकोडाइल पॉइंट जो सेंचुरी भैंसरोडगढ़ में, वहाँ पे रिलीज़ करने लगे, तो कम से कम 300-400 मीटर दूर होगा नदी से, और हम उसको नीचे उतारे गाड़ी से और उसकी रस्सियाँ खोलने लगे। तो सबसे पहले हम लोग पीछे की रस्सियाँ खोलते हैं, आगे की आँखों वगैरह की लास्ट में खोलते हैं। तो हम काफ़ी संख्या में लोग थे और मैं पीछे कमर के यहाँ से उसकी रस्सी खोल रही थी और किसी ने उसकी आँख की रस्सी ढीली कर दी, जिससे वो देखने लगा। और जैसे वो कंफर्टेबल हो गया तो वो पैरों पे एकदम से खड़ा हो गया और उसने पूंछ अपने आप को बचाने के लिए, हमसे छुड़वाने के लिए पूंछ से उसने फटकारा, और मैं अपने पैरों पे थी झुकी हुई, तो पैरों पे लगते ही मैं गिर गई और मेरे कोहनी और घुटने में चोट लगी थी। उस टाइम एक हमारे साथी स्टाफ ने मुझे खींच के साइड में कर लिया था ताकि क्रोकोडाइल मेरे ऊपर और हमला ना कर सके। फिर और उसकी रस्सियाँ खोल के उसको रिलीज़ किया था, पर ऐसी घटना हो गई थी, उसमें इंटेंशली क्रोकोडाइल ने नहीं किया था अटैक, वो हमारी मिस्टेक थी। और हमारे यहाँ जो क्रोकोडाइल है, मार्श क्रोकोडाइल, ये बहुत अच्छे क्रोकोडाइल हैं। ये मैन फ्रेंडली भी है, ये किसी को नुकसान नहीं करते हैं। अगर नदी किनारे कोई इंसान जाता भी है तो ये वहाँ से तैर कर आगे कहीं निकल जाते हैं। तो आप एक महिला हैं और घने जंगलों में भी आपने ड्यूटी की है, तो घने जंगलों में तो सभी जंगली जानवर रहते हैं, आसपास भी आ जाते हैं। कभी आपको डर लगा कि कोई जंगली जानवर अचानक से हमला कर सकता है, तो उसको किस तरह से आप ट्रेनिंग में आपने सीखा है? बे जंगल में तो हम दिन रात ही रहते हैं। एक चीज़ हमको सिखाई गई है, सबसे फर्स्ट होती है वाइल्ड लाइफ, कोई भी होगी, चाहे टाइगर, पैंथर हो गया या भालू, उनके बिहेवियर के बारे में हमको अच्छे से सिखाया गया है कि अगर भालू आपको दिखता है तो आपको भालू आपको देखकर क्या सोच सकता है या अपनी सुरक्षा में वो क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो जैसे कोई जानवर हमको दिख गया जंगल में, तो या तो सामने से आ रहा है कोई जानवर, तो हमें सीधे सीधे सामने नहीं जाना है। सामने से आ रहा है तो हम वो साइड में हो लें ताकि वो निकल जाए। और अगर चाहे टाइगर, पैंथर या भालू कोई भी हो गया, वो बच्चे के साथ है तो उससे बहुत बहुत दूरी बना के रखें, क्योंकि एक बच्चे की माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अटैक कर सकती है। और अगर कोई भी टाइगर, पैंथर अपने शिकार को खा रहा है, शिकार के साथ बैठा हुआ है, तो हम अगर उसके पास गए तो वो यूँ डर जाते हैं कि हमारे शिकार को तो नहीं छीन लेंगे कहीं है, इस वजह से भी वो अटैक कर देते हैं। अच्छा, हमारे शिकार को छीनने आ गया। तो जब कोई वाइल्ड लाइफ या कॉर्निवोरस शिकार करके बैठा है तो उसके पास आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप उससे बहुत दूरी बना के रखेंगे। और कभी भी आते जाते रास्ते में मिलता है तो क्रिटिकल डिस्टेंस हमेशा वाइल्ड लाइफ से बनाए रखें। तो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग इन्होंने काफ़ी ली है, ऑस्ट्रेलिया में भी ली है, और कोटा में जिस तरह से इन्होंने रेस्क्यू किए हैं, क्रोकोडाइल्स के किए हैं, इसके अलावा पैंथर्स के भी इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। एक सीख इन्होंने हमेशा सिखाई है कि अगर कोई जंगली जानवर आपके सामने से गुजरता है तो उसको उसके सामने आप ना आए या उससे दरकिनार हो जाए, साइड में हो जाए, ताकि उसको अपना रास्ता मिल जाए। कोई जंगली जानवर अगर किसी का शिकार कर रहा है तो उसके पास ना जाए, ताकि वो घबरा कर आप पर हमला ना कर दे। इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्रोकोडाइल के किस तरह से इन्होंने रेस्क्यू किए हैं और किस तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई है, ये भी इन्होंने इंडिया न्यूज़ के साथ जो है साझा किया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से रेस्क्यू इन्होंने किए हैं वो काबिल तारीफ़ है, और इसी इनकी मेहनत और लगन की वजह से आज ये देश की पहली महिला रेस्क्यू बनी है जिन्होंने क्रोकोडाइल का रेस्क्यू किए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन्होंने सीखा है और वहाँ पर क्या सीखा है वो यहाँ पर आकर वो लोगों को भी ट्रेन कर रही हैं। इसके अलावा अधिकारियों से भी वो साझा कर रही है कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पे जो एक्शन है वहाँ पे सीखे हैं और किस तरह से उस एक्शन को यहाँ पे सहूलियत दी जा सकती है, किस तरह से क्रोकोडाइल का आसानी से रेस्क्यू किया जा सकता है, वो भी इन्होंने